Assalamu alaikum students. Today we will take the second life process that is called respiration. Respiration जो है it is an important process of all the living organisms because by this process the energy is released and that energy is utilized by the organism for performing the different functions. A common man understanding of respiration is simply the intake of oxygen and release of carbon dioxide. In simple words, we can say inhaling of oxygen and exhaling of CO2, which is in fact a kind of gaseous exchange. It is simply gaseous exchange, or we can say it's breathing, intake of O2 and exhale of CO2. But the scientific meaning of respiration is a complex process involving two things. One, gaseous exchange, that is simply the intake of O2 from the atmosphere and release of CO2. And second, breakdown of simple food in order to release energy inside the cells. Thus, the two separate processes may be termed as breathing and cellular respiration. Now, in simple terms, we can say the process of releasing energy from food is called respiration. It involves taking in oxygen from air into the cells, using it for releasing of energy by burning food, and then eliminating the waste products which are carbon dioxide and water from the body. So, हम कह सकते हैं simply जब हम एयर अंदर लेते हैं इसको हम यूटिलाइज करते हैं, यानी ये हमारी फूड को ऑक्सीडाइज करता है, बर्न करता है. जब वहां पे वो बर्निंग प्रोसेस होती है वहां पे दो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है. वही CO2 हम जब सांस छोड़ते हैं CO2 निकलता है, जब हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर जाता है. दिस इज सिंपली ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज. अब ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है इसको भी हम एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. फूड प्लस एनर्जी गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दीज आर द टू बाई प्रोडक्ट्स, और एनर्जी जो है यही एनर्जी हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस. अब क्योंकि जो रेस्पिरेशन होती है ये सेल्स के अंदर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये सेम है क्योंकि सेल्स के अंदर होती है ये प्रोसेस, इसलिए रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. और ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है इट इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर एक ऑर्गेनिज्म में ये होती है. क्यों होती है? क्योंकि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स. और दो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है. इसकी एक्यूमुलेशन से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है. और दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस, वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, यानी ये कभी कभार बेनिफिशियल भी होता है बॉडी के लिए. अब ये जो रेस्पिरेशन है इट इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. क्यों एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? क्योंकि it provides energy for carrying all the life processes which are necessary to keep the organism alive. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहां से हमें मिलेगी? सिंपली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब ये जो ब्रीदिंग है ये क्या है? ब्रीदिंग इज सिंपली ए काइंड ऑफ वेंटिलेशन. उसमें क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है और रिलीज क्या करता है? CO2, यानी इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ CO2. अब रेस्पिरेशन जो है इट्स मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो क्या इंक्लूड करती है? बोथ ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी. यानी दो चीजें, एक तो ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. अब जो रेस्पिरेशन होती है एक्चुअली हम कह सकते हैं इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस जो स्टेजेस में ओकर होती है. इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस आपको 11th-12th में पढ़ने हैं. एंड रिक्वायर्स मेनी एंजाइम्स, और इस रेस्पिरेशन को होने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. रेस्पिरेशन जो होती है जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस.
आपको पता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिससे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड मेकिंग होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर, सनलाइट, और रिलीज क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट ब्रेक्स द फूड। फोटोसिंथेसिस मेक्स द फूड, और रेस्पिरेशन क्या करती है? इट ब्रेक्स द फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है? CO2, साथ में वाटर और एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस। तो सिंपल टर्म में हम कहेंगे वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ये जो सारी एनर्जी रिलीज होती है सेल्स में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ATP होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उन मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी जो है ये स्टोर रहती है, और हमारी बॉडी ये तब यूज करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमारी बॉडी को इस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी ये स्टोर रहती है। अब रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए: ADP, ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहले हम ADP देखेंगे। ADP सिंपली एक सब्सटेंस होती है जिसको हम कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें लो एनर्जी कंटेंट होता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स एंड हैज लो एनर्जी कंटेंट। दूसरी चीज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें होते हैं, ये भी सेल्स के अंदर ही होती है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है। तीसरी चीज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम सिंबॉलिकली PI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या ठीक? अब ये जो ADP है इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, जबकि ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट ग्रुप, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये यूज होती है टू मेक द ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कैसे बनते हैं? पहले ये जो ADP होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फ्रॉम द ATP मॉलिक्यूल्स। तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम ये कह सकते हैं ADP लो एनर्जी कंटेंट प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन गिव्स ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी कंटेंट जिसमें होता है। अब ये जो एनर्जी होती है स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब स्टोर रह गई, अब सेल को जरूरत पड़ी फिर से एनर्जी की, तो ये ATP जो होता है इसको हम ब्रेक होता है या ब्रेक कर सकते हैं इन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अब कैसे ये ब्रेक होगा? ATP सीधे ये ब्रेक हो गया वाटर की मदद से, ADP बन गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग निकला प्लस एनर्जी। उस एनर्जी को ये सेल्स यूज करते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है? 30.5 किलो जूल्स पर मोल, यानी एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो 30.5 किलो जूल्स एनर्जी पर मोल इस प्रोसेस में रिलीज होती है। और जो ये ATP होता है इट्स आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। ATP का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। और ये एनर्जी जो है ये जब रिलीज होती है बाय ATP, ये यूज होती है टू कैरी आउट ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। सेल्स में जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उन सेल्स को करने के लिए यह एनर्जी यूज की जाती है। और ADP को हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं टू ATP बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, और ATP को फिर से बैक कन्वर्ट कर सकते हैं टू ADP रिलीजिंग एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होता है? इट इंश्योर्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। ATP बनता है, फिर से ADP ब्रेक होता है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई होती रहती है। जैसे कि एक बैटरी जो होती है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर है, लाइटिंग के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए हम उसका यूज करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, फिर वो स्टोर रहती है, जब पावर चला जाता है हम उसको यूज करते हैं। लाइक द सेम वे, तो
एटीपी की एनर्जी जो स्टोर रहती है उसको भी हमारी बॉडी सेल्स यूज करती है फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स उसके लिए एनर्जी चाहिए, कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स उसके लिए चाहिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और बहुत सारी एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ सेल्स, वो सारी चीजें करने के लिए ये एनर्जी हमारी सेल्स यूटिलाइज करती हैं टू परफॉर्म दीज वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो ये हो गया जनरल डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज रेस्पायरेशन। अब जो ये रेस्पिरेशन है इसके टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।